हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। बच्चों, आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारे क्लास 10th का चैप्टर 3 है एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आपको पता ही है। इसी में क्वेश्चन फर्स्ट का एक और पार्ट है, 6th पार्ट। जैसा कि मैंने बताया कि हम एनसीईआरटी को लेके क्यों चलते हैं, इसलिए चलते हैं कि इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स दिए रहते हैं वो हर एक तरह के आपको सिखाने के लिए रहते हैं कि आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं और किसी मेथड के बारे में जानना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड किस किस तरह की इक्वेशंस आ सकती हैं। तो जैसे हमने अभी लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर डेसिमल के फॉर्म में हमारे कोफिशिएंट्स आ जाएं तो हम उनको किस तरह से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपने देखा कि इरेशनल अगर कोफिशिएंट्स थे तो उनको हमने किस तरह से सॉल्व किया। अब हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा बच्चों को देख के दिक्कत आती है। वो किस लिए आती है बेटा कि यहाँ पर ये फ्रैक्शन में दिए हुए हैं और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में हमको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करने में प्रॉब्लम आती है। तो इससे बचने के लिए मैं पहले भी अपने लेक्चर में बता चुकी हूँ कि ये अकेले इस एक क्वेश्चन के लिए नहीं, आप जितना भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में अगर सॉल्व कर रहे हैं किसी भी मेथड से और अगर फ्रैक्शन में है तो आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि हम इनको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, दोनों साइड एलसीएम लो, फिर ये इक्वेशन इजी हो जाएंगी और आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो हम अपना काम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। कैसे करना है, फर्स्ट इक्वेशन लिखी हमने 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। एलसीएम ले लिया, ये हो गया 6, 3 3 9, 5 2 10 इज इक्वल टू -2 और ये आपने इक्वेशन अपनी सिंप्लीफाई कर ली। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन 3 हमने लिख दिया। अब देखो क्या ये इक्वेशन देख के थोड़ी सी टेंशन थी और ये इक्वेशन देख के कैसा लगा, है ना इजी, बस हो गया काम। सेम वे में अब हम अपनी सेकंड इक्वेशन को भी लिख लेते हैं। अब हम लिख देंगे, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से लिखा तो यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम, थोड़ा मैं ऊपर लिख देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, हमने उसको थर्ड बना ली उससे। और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अब हमने लिखा x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, है ना। यहाँ एलसीएम ले लिया 6, ये आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 to 6 कैंसिल हो गया और ये मेरी इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। बेटा समझ में आ गया हम लोग क्यों कहते हैं कि आप लोग है ना एलसीएम लेके सॉल्व करो। एलसीएम लेके इसलिए कहते हैं कि ये इजी वे होता है और एग्जाम में आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। अब इसी में हम अपना मेथड लगा के आगे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर देते हैं। अपना काम शुरू जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये हम लोग बहुत बार सीख चुके हैं। तो यहाँ से हमने इक्वेशन थर्ड चूज़ की है फ्रॉम थर्ड। देखो जहाँ से जो काम करते जाओ वो लिखते रहना चाहिए, उससे क्या होता है कि जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ से 9x क्या आ जाएगा हमारा, -12 प्लस 10y, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9। अब इसको भी चाहो तो इक्वेशन 5 नाम दे दो, उससे आसानी रहेगी। अब इसके बाद तो आपको आता ही है कि कैसे लिखते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ इन इक्वेशन। अब जैसा कि तुम्हें मालूम है थर्ड से तुमने ये बनाई थी इक्वेशन, तो वैल्यू कहाँ डालोगे, फोर्थ में, तो लिख देंगे इन इक्वेशन 4 वी गेट। अब फोर्थ इक्वेशन हमने ये बनाई थी और वैल्यू हमने x की ये लिखनी है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है।
अब देखो इसके बाद में सॉल्व करते टाइम 2 और 9 तो कैंसिल हो नहीं रहे। अब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लेंदी जाएगा। तो ये चीज़ आप और सीख लो कि जैसे इसके डिनोमिनेटर में 9 है तो ये 9 एलसीएम लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इसको एक स्टेप जल्दी हम कैसे करके देख सकते हैं, या आप ऐसे समझ लो कि जिनके डिनोमिनेटर में 9 नहीं है आपको एग्ज़ाम में उनको 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ये हमारा 2 मल्टीप्लाइड ये था तो ये तो हमारा -24 प्लस 20y हो गया। मैंने इसके डिनोमिनेटर से 9 हटा दिया, वो कहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इससे, और ये किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे, है ना। अब देख लो, अब ये यहाँ पर ये तो 20y है, ये क्या हो गया 9 3 27, तो टोटल आ गया अपने पास में 47y। अब हमने आगे सॉल्व किया, यहाँ पे 13 9 किया तो ये क्या होता है 117, ये 24 हमने ऐड कर दिया इसमें तो ये आ गया 47y इज इक्वल टू 141 है ना। ये 141 117 20 किया 137 4 141, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 141 डिवाइडेड बाय 47। ठीक, अब देखो यहाँ पर भी कई लोगों को दिक्कत आती है डिवाइड करते टाइम। देखो 47 की टेबल जनरली किसी को नहीं आती। अगर मैं बोल रही हूँ कि 47 3 ये होता है तो आप कह दोगे कि मैम आपको तो आता है, मुझे तो नहीं आता। तो इसकी भी एक ट्रिक होती है कि एग्ज़ाम में हम सॉल्व कर रहे हैं, हम जल्दी से देखना चाहते हैं कि हमारा ये किससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि जैसे कि यहाँ हमको डिवाइड करना है और इसके एंड में क्या आ रहा है 1, तो आप ये देख लो कि 7 की टेबल में 1 कब आता है, 7 3 21 होता है। ठीक है, तो आपको देखा कि 3 टाइम्स वाले में 1 आता है और 4 3 क्या होता है 12, जो इस 14 से छोटा है। तो आपने रैंडमली एक नंबर मिल गया आपको कि 47 3 करके देख लेते हैं क्या ये डिवाइड हो रहा है। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे 47 × 3 तो आपका आंसर आ जाएगा 141। ठीक है, तो इस तरह से बेटा नंबर भी ढूंढ सकते हैं। तो ये y का आंसर आ गया 3। अब इस y के आंसर को हम कहाँ रखते हैं जनरली, इक्वेशन अपनी 5th में। ये मैं रख कर देती हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। तो अब आप लिख देना सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5 वी गेट। अब इक्वेशन 5 में वैल्यू लिख दी तो x की वैल्यू आ गई -12 प्लस 10, ये थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 10 × 3 डिवाइडेड बाय 9, तो ये x आ गया 30 - 12 18 डिवाइडेड बाय 9, 9 2 18। तो ये हमारे पास में सॉल्व हो गया, x की वैल्यू आ गई 2। देखो कितनी इजीली सॉल्व हो गया। ये हमने आंसर मार्क कर दिए क्योंकि हमें मालूम है हमारे टीचर्स और हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जब भी हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हमको आंसर मार्क करना ज़रूरी होता है। बस हो गया बेटा सॉल्व। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, आप अपने डाउट मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं उनको क्लियर कर दूँगी। ठीक है बेटा।